दुनिया का सबसे बड़ा डॉन कानपुर वाले गजोधर चचा की जान क्यों लेना चाहता था? मौत राजू की हुई है पर मातम अमिताभ बच्चन और लालू यादव के घर भी पसरा है। कपिल शर्मा को सिखा दिया था सबक, मोदी योगी को राम हनुमान की जोड़ी मानते थे। कहते राजू श्रीवास्तव का जन्म ही दुनिया को खुश रखने के लिए हुआ था, लेकिन कौन जानता था उनका सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया का सबसे बड़ा डॉन होगा। दुनिया का एक हिस्सा ऐसा भी जहाँ राजू श्रीवास्तव की मौत की खबर पर जश्न मनाया जा रहा है। आधा पाकिस्तान राजू से दुश्मनी निकालना चाहता था। दाऊद का पूरा गैंग देख लेने की धमकी देता था। राजू श्रीवास्तव की एक अपनी दुनिया थी। कॉमेडियन की जिंदगी पर्दे पर जितनी नकली होती है, असल जिंदगी में उतनी ही सच्ची होती है। राजू का कुछ किस्सा शायद आपको न पता हो। अगले 3 मिनट में सुनिए राजू को दुनिया 100 साल बाद याद क्यों करेगी। जब कपिल शर्मा हाफ पैंट पहनकर घूमते थे उस वक्त राजू कॉमेडी किंग बन चुके थे। उस वक्त मशहूर लाफ्टर शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आता था। देश ने पहली बार देखा एक कॉमेडियन मर्यादा में रहकर कैसे पूरे देश को हंसा सकता है। ऑटो ड्राइवर से लाफ्टर चैलेंज शो जीतने तक राजू की दुनिया एक गुमनाम थी, लेकिन टीवी पर स्टार बनते ही दाऊद से दुश्मनी हो गई। दरअसल सेना बॉर्डर पर बंदूक से पाकिस्तान को जवाब देती तो राजू श्रीवास्तव कॉमेडी से ही पाकिस्तान की भारी बेइज्जती कर देते। दाऊद इब्राहिम को तो खिलौना बना दिया गया था। पाकिस्तान और दुबई समेत कई मुस्लिम देशों से फोन आता कि वो दाऊद पर कॉमेडी सुनाना बंद कर दे वरना अंजाम बुरा होगा। हम आपको एक हिस्सा सुनाते हैं। राजू श्रीवास्तव बचपन में अमिताभ की फिल्में देखते, स्कूल छोड़कर लालू का भाषण सुनते। एक बार राजू श्रीवास्तव ने आवाज बदलकर अपनी माँ को ही डरा दिया था। हालांकि कॉमेडी करने के दौरान अमिताभ और लालू की नकल ने राजू को कॉमेडी किंग बना दिया। 90 के दशक में जब राजू महाराष्ट्र गए तो कोई पहचान नहीं थी। मुंबई में राजू को एक दादी के साथ रहने का मौका मिला, वो वहीं रुक गए। राजू के पास पैसे नहीं थे, बमुश्किल ही वो खाने पीने का जुगाड़ कर पाते थे। ऐसे में उनके लिए अलग से फ्लैट लेना मुमकिन नहीं था। हालांकि जब यहाँ रहना भी मुश्किल हो गया तो राजू ने मुंबई में ऑटो चलाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे काम मिलने लगा और तेजाब फिल्म में पहली बार एंट्री मारी। कपिल शर्मा को फूहड़ कॉमेडी के लिए हमेशा उन्होंने डांटा। एक बार तो यहाँ तक कह दिया था, अगर पब्लिक को पता चलेगा कि ये लोग छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं, शराब पीकर महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, तो इससे फैन फॉलोइंग कम होती है और लोग निराश होते हैं। लोग हमेशा आपको प्यार करते हुए सिर पर बैठा के रखते हैं, इसलिए बचना चाहिए। अगर इसका कारण शराब है तो उसे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जनता के प्यार उससे बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि सुनील ग्रोवर और कपिल मिल जाएं। राजू श्रीवास्तव गुत्थी को बहुत मानते थे। हालांकि बात आगे बढ़ी। 2014 में मोदी सत्ता में आए तो वो मोदी के दीवाने हो गए। बाद में जब योगी आए तो राजू ने मोदी योगी को राम हनुमान की जोड़ी मान लिया। इसलिए राजू के निधन पर पीएम मोदी ने गहरी बात कह दी। योगी आदित्यनाथ ने बचाने की हर कोशिश की। कुमार विश्वास कहते हैं कि राजू भगवान को हंसाने गए हैं। राजनाथ सिंह से लेकर अक्षय कुमार तक देश का कोई ऐसी शख्सियत जिसको दुख ना हुआ हो। लेकिन दाऊद का गैंग आज खुश होगा। वो लोग खुश होंगे जिन्हें राजू की कॉमेडी कभी समझ में नहीं आई। एक कहानी अक्सर लोग याद करेंगे। एक तरफ भूख थी, दूसरी तरफ मंजिल। राजू श्रीवास्तव मुंबई में थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात एक बैंड वाले चचा से हुई। अमिताभ की आवाज निकालकर बारात में ताली बटोरने की शर्त थी, बदले में 50 रुपए तनख्वाह थी। राजू ने हाँ कर दी। यहीं से कॉमेडी किंग का सफर शुरू हुआ। मौत से पहले उन्होंने करोड़ों की संपत्ति मेहनत से कमाई। ऑटो चलाने वाले राजू के पास कार का कलेक्शन था, BMW सीरीज से लेकर Audi Q7 जैसी कई महंगी कार। इंसान कहता है जीवन में कुछ ऐसा कर जाओ कि मौत में सिर्फ शरीर को खोना पड़े, आत्मा सालों तक लोगों के जहन में जिंदा रहे। यही काम राजू श्रीवास्तव कर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।